वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत है, डेडिकेशन है और साथ में फैमिली का सपोर्ट है। और ऐसा ही एक गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए लेकर आई हैं सिमरन शर्मा, हमारे साथ इस टाइम पर है। सिमरन, वेलकम टू रेड एफएम। थैंक यू सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हो, क्या फीलिंग है इस टाइम पर? फीलिंग है ऐसी जैसे मैं एक सोल्जर हूँ और मैंने अपने देश के लिए जंग लड़ी है और मैं उसको जीती हूँ। तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है सर। मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी का सपना यही होता है कि वो पोडियम पे जाए और उसका गोल्ड मेडल आए और राष्ट्रीय गान बजे। हम शुरू से यही सपना देखते हुए आए हैं कि जब भी थकती थी, कुछ इंजरी होती थी या मन नहीं करता था, बॉडी पेन कर रही है, तो हमेशा एक ही सपना आंखों में रहता था कि अगर राष्ट्रीय गान बजवाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी जी। तो कहीं ना कहीं वहाँ अपना पर्सनल क्राउड और थोड़ी नर्वसनेस ज़्यादा थी, क्योंकि जहाँ अपनापन ज़्यादा रहता है वहाँ हम नर्वस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, उम्मीदें ज़्यादा होती हैं वहाँ जी। पे। तो इतना था सर, और पर मेहनत बहुत की थी और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कम है, अभी और करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे। तो अभी तक इंटरनेट पे आप लोगों ने देखा होगा शर्मा जी के बेटे, अब शर्मा जी की बेटी ने लठगाड़ रखे हैं। तो ये स्पोर्ट्स आपके पहले से ही दिमाग में था कि मुझे यही करना है, रनिंग करनी है, कुछ सोचा था? नहीं, अगर ऐसे जेन्युइन में बताऊं तो इतना बड़ा सपना था नहीं। और कभी मुझे अपनी हैसियत भी नहीं लगी कि मैं इतना बड़ा सपना देख लूं। पर मैंने 2018 से प्रोफेशनल गेम किया था, उससे पहले भी करती थी पर थोड़ा बहुत फैमिली, जो मतलब मेरा मायका था वो काफ़ी वीक था फाइनेंशियली। जी। तो कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कर पाऊँ। पर गजेंद्र जो मेरे पति हैं वो हाँ मेरे जी। दोस्त थे उस टाइम पे भी, तो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकती हो ये वो ऐसे करके। तो फिर शादी से पहले ही उसने मेरे से पूछा था कि तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में। तो मैंने सबसे बड़ा बताया अपना कि मुझे अपनी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखवाना है, जो मुझे नामुमकिन लगता था उस टाइम पे कि हो तो पाएगा नहीं, पर मैं बोल तो देती हूँ, लड़के इतने सीरियस नहीं लेते बात को। पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। उसके बाद दोनों मम्मियों की बात हुई आपस में, लव विद अरेंज थी ये शादी। तो फिर शादी हो गई और शादी के नेक्स्ट डे ही मेरे को वो जिम ले गया कि चलो अभी काम शुरू करते हैं। हाँ, हाँ। अभी जो इंडिया लिखवाने टारगेट की है उस जर्नी पर चालू की काम जाए। करते हैं। हाँ। तो उस दिन मैं भी हैरान थी कि मतलब क्या कर रहा है सही ये बात है, मेरे लोग हाथों हनीमून पे में। घुमाने ले जाते हैं। ये जिम ले गए। और आप यकीन नहीं मानोगे, हम हनीमून पे आज तक नहीं गए। ओह। 8 साल हो गए। तो उसने मतलब मेरे को मेहंदी लग रही थी पूरी हाथ में पैर में, और मेरे को लोअर टी शर्ट पहना है और हम जिम चले गए। तो एक मेरे इन लॉज का भी ये सबसे बड़ा वो हो गया कि अब वो तो गई है, वो पीछे से क्या जवाब दे। हाँ। तो हम जिम करके जब वापस आए थे तो मुझे याद है उस टाइम पे मुंह दिखाई के लिए कुछ औरतें बैठी थी ऊपर छत पे। जब जिम से आ रहे थे आप? हाँ, मैं जिम से वापस आई थी, मैं लोअर टी शर्ट में थी। तो वो मेरे से ही पूछ रही थी बेटा बहू कहाँ है, उनको लगा कोई लड़की ऐसे ही घूम रही है। तो मैंने बोला मैं ही हूँ। तो वहाँ से हमारी मम्मी का थोड़ा स्ट्रगल शुरू हुआ। उनको सब मतलब घर वालों को सब बोलने लगे कि ऐसे घर में घूमती है, बहू तो लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी की लड़की घूम रही हो। और थोड़ा गांव की साइड थी वहाँ, तो थोड़े रिश्तेदारों ने बोला कि भाई घूंघट वूंघट करो, क्योंकि जो हमारी बड़ी दीदी हैं वो भी शुरू से ही घूंघट करती आ रही हैं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, गज्जू बोलती मैं उनको, गज्जू ने बोला कि ये तो घूंघट नहीं करेगी। तो फिर सबने बोला भाई क्यों नहीं करेगी, ये सब करती हैं, ये अलग थोड़ी है, जैसे बड़े वाली करती है वैसे ये करेगी। तो इसने बोला कि नहीं, जब ये ओलंपिक में दौड़ेगी तो तुम इसको देखोगे नहीं क्या। तो मैं सोच रही हूँ ओलंपिक, मैं खुद हैरान, मैं बोल रही कुछ भी बोलता है, मेरी हंसी छूट गई वहाँ पे। तो फिर वो मेरे से बाद में आके बोलते तुम हंस क्यों रही हो। मैं बोल रही तुम कुछ भी बोलते, मेरे को घबराहट होती है, टीवी में भी मैं देखती हूँ ना कि मतलब इतनी फास्ट भागती हैं वो, इतनी तेज भागती हैं। तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकती, पर मुझे पता है मैं तुमसे करवा दूंगा। वाह। मुझे वाह। मैं एक फौजी हूँ और मैंने जो काम शुरू करा है ना, मैं उसको ख़त्म करके ही मानूंगा। मैं
मतलब या तो मैं करता ही नहीं हूँ, या मैं छोड़ूंगा नहीं करता बीच हूँ में। तो मैं उसको फिर उस काम को खत्म करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। और सच में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई, एक बार शायद ऐसी भी आई कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। इतने हालात कुछ ऐसे हो गए थे, मेरे फादर थे वो बीमार रहते थे 15-20 सालों से, तो उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और हम फाइनेंशियली उस टाइम पे इतने वीक हो गए थे कि मतलब 50-100 रुपए की दवाई आती थी और हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम उनको दवाई दिलवा पाए। और गज्जू के ऊपर भी मेरी ट्रेनिंग को लेके इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि अगर प्रोफेशनल आपको गेम करना है तो बहुत पैसा लगता है सर। राइट। और उस टाइम पे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं थी कहीं से भी, तो लोन वगैरह लिया, मतलब जो था वो बेच दिया। और फिर उसके बाद भी मतलब इधर उधर से हम आउट ऑफ कंट्री खेलने गए थे तो इधर उधर से किसी से 20,000 किसी से 25,000 उधार ले रहे हैं। तो वो सिचुएशन आ गई थी कि एक लड़का है, उसको सबसे ज़्यादा जो जिस लड़के को मैंने पसंद करा था वो था कि वो बहुत हंसता हुआ रहता था, बहुत ज़्यादा हंसता था। उसको शूज़ का बड़ा शौक था क्योंकि वो रनिंग बहुत करता है, वो खुद गेम करना चाहता था। जी। पर उसने बोला कि मेरी सैलरी में एक ही बंदा गेम कर सकता है, या तो तुम या मैं, पर मैं तुम्हें कराऊंगा। तो उसने अपना गेम को साइड करा और उसने अपने सारे जो शौक थे वो ख़त्म कर दिए। इवन उसको पहले से ही एक शौक था जूस पीने का, न उसको मौसमी वगैरह का जूस बहुत पसंद था, तो उसने वो भी छोड़ दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों जने जूस पी सकें। वो बोलता था कि अरे मुझे पसंद नहीं है, तुम पियो। पर मुझे समझ आता था कि ये शायद वो उस टाइम पे वो जिम्मेदारी निभा रहा था कि शायद किसी का बाप से भी बढ़ के। सारी मेहनत वसूल हो गई। मैं सच में बोलती हूँ कि वो आज के टाइम के लिए उदाहरण है भारत में कि पति ऐसा भी होता है। क्या आपने बात करी थी हीरो की, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ओवर द टाइम अगर आपको लगे कि आपके ऊपर एक बायोपिक बने, तो उस बायोपिक में आप किसको चाहती हो, कौन आपका रोल प्ले करे, कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको लगता है कि आपको रोल प्ले कर सकती है? प्रियंका चोपड़ा। ऐसा क्यों? एकदम आपने बड़ी जल्दी आंसर दिया। नहीं, वो मुझे शुरू से ही पसंद है। आपको हर कोई जो आपको अच्छा लगता है उसी का नाम लेता है। तो वो थोड़ी जेन्युइन टाइप की और अच्छी है, मतलब जितना मैंने देखा है। सो लेट्स होप कि जब आप बायोपिक बने तो प्रियंका चोपड़ा सिमरन का रोल कर रहे हो। वो तो जो भी करेगा, अगर किसी और ने करा तो वो बुरा ना मान जाए। अरे, तो कभी सिमरन ऐसा हुआ जैसे प्रैक्टिस आप कर रहे हो और फिर दौड़ रहे हो, तो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा 100 मीटर मार लिया हो आपने और वहाँ जाके इतनी या तो वहाँ बेटर निकलता है प्रैक्टिस में ज़्यादा, मतलब सेकंड कहाँ कम होती है? मेरा अंदाज़ा तो ट्रेनिंग में लग जाता है कि हम किस रेंज में चल रहे हैं, पर 90% प्लेयर्स के साथ क्या होता है कि वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा करते हैं और मेन कंपटीशन में हेजिटेशन की वजह से या किसी भी वजह से वो सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो इसमें मुझे लगता है कि सब पूरा माइंडसेट है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है, तो आप परफॉर्मेंस भी उसी तरीके की दोगे। मेरा मैक्सिमम कंपटीशन में पीबी हुआ है, तो पैरालंपिक्स में भी मेरा कंपटीशन में पीबी हुआ था और अभी भी जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी तो उसमें भी मैंने अपना पर्सनल बेस्ट उसमें ही किया था कंपटीशन में। क्या बात है। ये मेडल कहाँ कहाँ अब जगह बची है रखने की? अभी हम आपके घर गए थे तो सारे घर में जो है ट्रॉफी और अवार्ड्स ही रखे थे, तो अब जगह खत्म, मुझे तो लग रहा है वो तो भर गई है जगह, अब कहाँ कवर्ड बन रही है? नहीं, अभी और भी ट्रॉफीज एक फ्लोर और डाल रहा हूं मेडल रखने के लिए अभी। अभी जो और ट्रॉफीज भी हैं जो हमने रख रखी हैं वो जगह खत्म हो गई थी, तो वो मेरा रूम भी था, उसमें आपने देखी नहीं, उसमें भी काफी सारी लगी हुई थी। और अभी हम एक घर बनवा रहे हैं गाजियाबाद में, ट्रॉफीज के उसमें ट्रॉफी रहेंगी? नहीं ये यहीं रहेंगी, उसमें ट्रॉफीज रहेंगी। वो बाकी बची हुई उसमें रहेंगी। बहुत ही बढ़िया। सो सिमरन, अभी जो और एस्पिरेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल चैंपियनशिप हो, पैरा चैंपियनशिप्स हो, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे आप उनको? क्योंकि इतना आसान सफर तो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली आज आप यहाँ बैठे हो क्योंकि आपने भी उसके पीछे बहुत स्ट्रगल किया है, बट आज नाउ यू हैव अराइव्ड, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत लोग बीच में टूट जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली मैं उनके घर वालों को बोलना चाहूँगी एक चीज़ कि मैंने बहुत बार ये देखा है कि जो एथलीट फील्ड में आता है
उनके पेरेंट्स को एकदम से रिजल्ट चाहिए होता है कि 1 साल में 2 साल में, कि वो कोचेस से सवाल करने लगते हैं कि हमारे बच्चे का मेडल क्यों नहीं आया, या ये तो मतलब क्या करेगा, नौकरी नहीं लग रही। तो मुझे लगता है कि ये फील्ड ऐसी है कि कम से कम 2 साल तो आपको बेस बनाने में चाहिए इसके। एकदम से आपका आप ये सोचो कि एकदम से आप चैंपियन बन जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता, और हर चीज़ टाइम मांगती है। एकदम से आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और जितना तगड़ा स्ट्रगल होगा उतनी तगड़ी कामयाबी होगी। तो पेशेंस, और आप दूसरों को देख के, दूसरों मुझे देख के क्या बोलते हैं कि अरे सिमरन जैसी हमारी भी बेटी हो, तो सिमरन जैसी सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। बिना सपोर्ट के तो नहीं बनेगी। आप सोचो कि आपकी बेटी घर में रहे, सूट सलवार पहन के रहे, 6 बजे से पहले घर में आ जाए, बाहर ना जाए कहीं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। और सेम चीज़ लड़कों के लिए भी। आजकल जो यंगस्टर हैं वो गलत चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं, और मेहनत उन्हें कम पसंद है। रिजल्ट जल्दी चाहिए। रिजल्ट जल्दी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए सबको। तो मुझे लगता है कि अभी 10 साल मेहनत कर लोगे तो पूरी ज़िंदगी आराम से निकलेगी, और अभी 10 साल मज़े कर लोगे तो पूरी ज़िंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी। तो चॉइस इज़ योर। क्या करना चाह रहे हो? अभी भी मजदूरी की दिमाग में देखो, सबकी जिंदगी में गज्जू भी नहीं है, इनके गज्जू थे इनके पास। पर आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी जिंदगी में गज्जू कौन है जो आपको सपोर्ट करे। एक इंसान तो आपको चाहिए जो आपका एक बैक सपोर्ट। ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आ जाएगा, अगर होगा तो। लेकिन अभी आपने Connect दर्द हो की जाएगा। स्ट्रगल की, अभी आपने दर्द की और स्ट्रगल की बात करी, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे आपने बताया कि कितना भी दर्द हो आप कोई दवाई नहीं खाते उसके लिए, Yes. है ना। तो ये इसके बारे में समझना चाहूंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग करते हो, आपके टेस्ट होते हैं, तो सर दर्द हो, पीठ दर्द हो, पैर दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटने दर्द हो, ये वो दर्द है जो हमें होते हैं। और ये जो इंसान बता रहा है बात बात पे गोली खा लेता है। आप कोई भी ऐसा नहीं, पहली वजह ये है कि जो मतलब हम प्रोफेशनल एथलीट हैं, तो हम नाडा वाडा दोनों की लिस्ट में होते हैं, तो हमें कोई भी गोली परमिशन लेके खानी पड़ती है, हम विदाउट परमिशन नहीं खा सकते। और दूसरी चीज़, खानी भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी पेन हो रहा है तो उसकी एक वजह है, आपके सर में ज़्यादा दर्द है तो शायद वो डिहाइड्रेशन की वजह से है, तो आप उसे वाटर इनटेक अपना बढ़ा सकते हो, या बनाना खा सकते हो। क्योंकि जब मेरे को होता है, ऐसा नहीं है मेरे को नहीं होता, तो मैं यही सब करती हूँ। और अगर आपकी पीठ में दर्द है या पैरों में दर्द है, तो वो एग्जॉस्ट हो गई है बॉडी बहुत ज़्यादा, मेरी ट्रेनिंग की वजह से होती है, तो मैं उसको मसाज कराती हूँ, तो वो सही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दर्द की गोली बनाई गलत है होनी नहीं चाहिए, और खानी भी नहीं चाहिए। जितना आप खाओगे आपको आगे आगे उसकी हैबिट पड़ जाएगी, और किसी और चीज़ से आपका दर्द सही नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब मैं दवाई खा लेती हूँ क्योंकि ये पेन सहन नहीं हो रहा, लेकिन फिर आपको याद आता है कि नहीं, मुझे अभी तैयारी करनी है, आगे मुझे कंपटीशन भी खेलना है, अगर मैंने खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्टोरी आपको याद है? एक चीज़ है, मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई थी। मेरे को वोमिटिंग हो रही थी, लूज मोशन लग रहे थे, और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी 3-4 घंटे के अंदर कि मैं बेहोश हो गई थी। पर मेरे कोच ने मुझे गोली नहीं दी, मेरे को उठाता, पानी छिड़क के उसने मुझे उठाया, उसने बोला कि अब तुम ठीक हो, अब जितना भी वो था, मतलब जहर था, वो अब निकल गया, तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ हो गया है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो मैं उस दिन उस पर गुस्सा कर रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो उस बंदे ने मुझे दवाई नहीं दी, वो बोल रहा है। और उसने खैर डाइटिशियन के पास मेरी फ़ोन करके भी पूछा कि ऐसे ऐसे हो गया, वीकनेस आ गई है बहुत ज़्यादा, लूज मोशन और वोमिटिंग हो गई है। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ चलो अब ये ठीक है, पर पूरा जहर निकल चुका है। मतलब सोचने वाली बात है, कोई आदमी घबराहट में हॉस्पिटल तो ले जाए और या दवाई दे दे, उसने कहा जरूरत नहीं है, अभी सब तो निकल गया, अब बचा गया है तो अब ठीक है, और मैं सही भी हो गई थी। मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ता है दिमाग से भी, कि आप हाँ। कितना सोचते हो। दिमाग का ही गेम है भाई। एंड देन ऑब्वियसली आप अगर दवाई लेते तो उनकी ट्रेनिंग भी जो है वो और पीछे चली जाती है, फिर आपको वापस से उसके लिए वो करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिमरन, ये जो आसपास की दुनिया है, ये आपने अपनी आंखों से चंद सालों में बदलती देखी होगी। जो लोग पहले निकल के चले गए सामने से, आज वो घर आते होंगे, तो ये अपने सामने सामने जब लोग बदले हैं तरक्की करके, तो कितना चेंजेस आया लाइफ में, पूरी दुनिया बदल गई है। तो मेरे भी और मेरे घर वालों की भी,
एक्चुअली सच बताऊं, मेरे घर वालों ने मेरे तक कभी कोई बात आने ही नहीं दी। वो पहले ही सुलट लेते थे कि मेरे हस्बैंड हो गए या मेरे मम्मी पापा हो गए, इन लॉज हो गए, मेरे जितने भी हैं, मेरे घर वाले हो गए, मेरे तक किसी ने बात नहीं आने दी। पर हाँ, उन मतलब पहले जो लोग उनको देख के अपने घर तक में नहीं बुलाते थे कि अरे ये क्या है, कुछ नहीं है ये, आज वो फोन करके बोलते हैं अरे बेटा तू तो भूल गया हमें। तो वो सारे रिश्तेदार वापस आ रहे हैं, पर मैं किसी को भूलती नहीं हूँ। सही बात है। इवन मेरे खुद के पर्सनल रिश्तेदार जो मेरे घर की साइड वाले हैं, मैं मेरे मम्मी पापा और भैया उन सबको छोड़ के जो अलग है, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया अभी, और मोदी जी तक ने विश कर दिया, नीता अंबानी जी तक ने पोस्ट डाल दी, पर मेरे परिवार में से किसी का फोन नहीं आया कि बेटा बधाई हो। ना मेरी अभी जॉब लगी है, यूपी गवर्नमेंट ने जॉब दी है पीसीएस की, जिला पंचायत राज अधिकारी। क्या बात है। तो मतलब वो इतने दुखी हैं सन्नाटा। उनकी 2 रोटी कम हो गई है और उन पे भी घी लगना बंद हो गया है। पहले कहते थे कौन सिमरन, अब कहते हैं वो सिमरन। तो अभी किसी का फोन नहीं आया कि बेटा बधाई हो या कुछ भी। मेरे को अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, हमने एक बहुत बड़ी पार्टी भी दी पैरालंपिक के बाद। बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे जो आए भी नहीं उसमें, बुलाने के बाद भी। अच्छा, प्लेटें बच गई। प्लेटों की तो देखो दिक्कत नहीं थी, पर कमाल की बात है कि चिढ़ना नहीं चाहिए ऐसे देखा जाता है कि कौन, उनको तो प्राउड होना चाहिए था कि अरे हमारी बेटी है, सही बात है। उसने इतना बड़ा काम कर दिया। पर ठीक है, जो अपने होते हैं वो रह जाते हैं, बाकी कहीं और रह जाते हैं। अपने तो सिर्फ घर वाले होते हैं सर। ये चलिए सिमरन, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके पास जो हम जल्दी जल्दी पूछेंगे, आप भी तो जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा उसका। सबसे पहले उठ के आप क्या करते हो सुबह? इतना टाइम ही नहीं है, तुरंत बताना है। आपने बात ही ऐसी पूछ ली। अब मैं क्या चलो सेकंड चीज बता दो। नेचुरल। अरे आप बोल सकते हो मैं उठ के मेडल देखती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल पाती जल्दी जल्दी। ठीक है, हम समझ गए। चलिए, सबसे फिट एथलीट आपकी नजर में कौन है? मेरा पति। आपका फेवरेट पैरा एथलीट कौन है? सुमित अंटिल। सबसे फेमस पर्सनैलिटी जिससे आप जो है अपना जो है चेंज करना चाहते हैं, लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जो ऐसा अगर करने का मौका मिले आपको, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है? नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मुझे नहीं करनी चेंज। ट्रोलर्स जो है आपकी लाइफ में जो ट्रोल करते हैं, क्या सबसे अच्छा तरीका आपने ढूंढा है उनसे जवाब देने का उनको, या उनसे दूर रहने का? मैं हंस देती हूँ मुंह पे। आपके लिए वैसे भी ट्रोलर्स जो हैं होते नहीं होंगे आपके, नहीं है, बहुत कम होंगे। 99% नहीं है। जी। 1% जो है वो है जो मुझे जानते हैं। ओके, गज्जू भाई जो हैं शर्मा जी, उनकी सबसे अच्छी बात क्या है? पहले आपका क्वेश्चन गलत है, वो शर्मा जी नहीं है। हाँ, सॉरी, गज्जू जी की सबसे खास बात क्या है? वो डिसिप्लिन बहुत है उसके अंदर, बहुत मतलब वो कुछ भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और कमी क्या है? गुस्सा। एंग्री हो। एक ऐसी चीज जो खाली टाइम मिलते ही आप सबसे पहले वो कर लेती हो? खाली टाइम मिलते ही क्या करती हूँ मैं कॉमेडी मूवी देखती हूँ। कॉमेडी मूवी देखती हूँ मैं खाली टाइम। कपिल शर्मा शो में तो आप होके भी आए हो। वो तो हाँ खैर वो था, पर मेरे को वैसे भी कॉमेडी पसंद है। मेरे को दुख तो जिंदगी में वैसे बहुत है। थोड़ा हंस लिया जाए, टाइम हाँ, निकाल के। मुझे हंसना, डांस करना, मस्ती करना, दोस्तों के साथ रहना, घर वालों के साथ रहना, वो बहुत पसंद है। स्क्रीन टाइम क्या चल रहा है आपका? 4 घंटे। 4 घंटे? कमी है कम है तो रोहन से पूछो कितना हो गया होगा अब तक। इस टाइम तक 7-8 घंटे। हमारा काम है यार, इसमें हमारा गज्जू काम से नहीं जीत सकते आप। है। अच्छा, उनका बहुत ज्यादा है। देख लेना, सही जगह ही बात कर रहे हैं ना। आपका फेवरेट फूड क्या है? क्या खाना पसंद है? छोले भटूरे। ये कहाँ लगते हैं? हमें तो लग जाते हैं छोले भटूरे। ये ग्राउंड पे निकलते हैं, आप भी आओ, आपके भी निकलवाएंगे। कोई एक गाना जो गज्जू जी को जो है आप डेडिकेट करना चाहते हो? तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। क्या बात है। आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी ज्यादा है या गोल्ड के मेडल ज्यादा है? मेडल।
अब मेरे को वही चाहिए। एक एक शब्द आरजे रोहन और आरजे नलवा के लिए। बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें अब मेरे आपसे से सेलिब्रिटी मिलना है आज, मुझे बहुत मजा आया। हमें आपसे मिलकर ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड वी विश कि आप, जैसे आपने बताया कि आपको गोल्ड के मेडल ज़्यादा पसंद है, जो आप नया घर बनवा रही हैं गाजियाबाद में, सारे गोल्ड मेडल से ही बने हो और बढ़िया दीवार जो है आपकी मेडल से सज जाए, यही हम चाहते हैं। और ये मेडल जब आपके लिए आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमारे घर भी आए हैं। सो इक्वल फीलिंग होती है और शायद आपसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग हमें हो रही होती है कि देश का झंडा ऊपर जा रहा है। और हम सब बिल्कुल घर सर, में मुझे share ऐसा लगता है कि जब मैं पोडियम पे खड़ी रहती हूँ ना, तो मेरे दिल में वो फीलिंग आती है कि इस टाइम पूरा भारत मुझे देख रहा है और वो मेरे ऊपर इतना ही प्राउड कर रहा होगा और इतना ही वो इमोशनल होगा जितनी इस टाइम मैं हूँ। मुझे वो मेरा मेडल नहीं, वो देश का मेडल होता है। तो वो सुकून, अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सुकून क्या है आपके लिए, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है मैं पोडियम पे खड़ी और राष्ट्रगान बज रहा है। वो लाइफ का सबसे बड़ा सुकून है मेरे लिए। आपके कुछ चुनिंदा रिश्तेदारों को छोड़ के सब आप पे प्राउड फील ही कर रहे हैं। और ऐसी ही आप पार्टियां देते रहें, ऐसे ही लोग आते रहें। बाकी हम दोनों भी हैं लिस्ट में, आप इनवाइट करोगे हम ज़रूर आएंगे। वैसे सर मुझे एक चीज, जितने भी आरजेज होते हैं सच में इतने जेन्युइन होते हैं क्या? मैं आज तक हम तो जेन्युइन है जी, बाकी का देखो। इंडस्ट्री में दो ही बचे हैं अब। नहीं सच में ईमानदारी से मैं जितने भी अभी तक आरजेज से मिली हूँ वो थोड़े मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे लगे मुझे आज तक। हमें ज़्यादा भी दिखाई नहीं दोनों। देते ना, रेडियो सुनाई देता है, तो थोड़े से हम वैसे नहीं, अच्छे ही होते हैं। नहीं अच्छे ही होते हैं। पर best यही है। 4-5 से मिली हूँ मैं, आपको मिला के तो तीन और तीन और है कोई। पर कड़क लौंडे ही दिमाग में रखना आप। बेस्ट है ये। थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वे। थैंक यू थैंक यू सो मच। बजाते रहो, बजाते रहो, 93.5 Red FM बजाते रहो।